नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम क्लास 12th में अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि शिवलाल की बुक से होने वाला है। फर्स्ट चैप्टर हम रीड कर रहे हैं, देखिएगा आप। राधा एंड कृष्णा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। हाउ विल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन बी रिकॉर्डेड इन देयर कैपिटल अकाउंट। हमको रिकॉर्ड करना है इनके कैपिटल अकाउंट में। इफ फर्स्ट पॉइंट दे रखा है द कैपिटल आर फिक्स्ड एंड सेकंड पॉइंट है द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। जैसा कि हमने इससे पहले की क्लास में जब हमने इसी के फॉर्मेट के बारे में आपको समझाया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की दो कंडीशनें होती हैं, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड और व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। तो आज उसी में से हमको दोनों ही क्वेश्चन मिल गए हैं, तो आप फॉर्मेट को आप पहले देख लें तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ज्यादा आसानी होगी। फिर भी हम समझ लेते हैं। पहला पॉइंट समझ रहे हैं, जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो हम पार्टनर्स के दो अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट और सेकंड बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट हमने तैयार कर लिया। सबसे पहले हम जिसका अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले उसी का बैलेंस हम मेंशन करते हैं। तो हम करंट अकाउंट बना रहे हैं, लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन को। इसको बनाने का बहुत आसान तरीका ये है कि आप जो भी पार्टनर्स का अकाउंट बनाते हैं, यदि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत अच्छे से समझ आ गया है, उसका फॉर्मेट आपको ध्यान में रहता है, तो आप इसको बनाना बहुत आसान है। ठीक है, आप इसको बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। करना क्या होता है, जो भी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख रखी है हमने, वो चीजें हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में मेंशन कर देनी होती है। और जो आइटम्स हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख रखे हैं, वो हम पार्टनर्स करंट अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ये तो हो गई ट्रिक। और कैसे समझ सकते हैं इसको दूसरे तरीके से, जब पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में वो सारी चीजें आती हैं, वो आइटम्स आते हैं जो पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, ठीक, बढ़ाते हैं। और पार्टनर्स करंट अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में वो आइटम्स लिखे जाते हैं जो पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, आपको जैसा उचित लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमको सबसे पहले कैपिटल दे रखी है, कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2023, 18 लाख रुपए की राधा की हमको कैपिटल दे रखी है। तो कैपिटल अकाउंट तो हम बना ही नहीं रहे, हम तो करंट अकाउंट बना रहे हैं, तो करंट अकाउंट का बैलेंस हमको नहीं दिया तो हम नहीं लिखेंगे। तो हमको क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख ले रहे हैं। ये लिख दिया हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 82,500 और 55,000 रुपए। और क्या दे रखा है हमको आगे, ड्रॉइंग्स दे रखी है, तो ड्रॉइंग्स यहां पर लिखते हैं हम, क्योंकि ड्रॉइंग्स जो है वो पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करती है, रिड्यूस करती है, कम करती है। ड्रॉइंग्स लिख देंगे अपन। ड्रॉइंग्स का अमाउंट है 30,000 और 20,000। राधा के कॉलम में 30,000 और कृष्णा के कॉलम में 20,000। फॉर्मेट आपको अच्छे से याद है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। फिर इसमें बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ मेंशन करते जाना सारी चीजों को। फिर दे रखा है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये भी यही आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखे जाने वाली चीज है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको दे रखा है, हाँ, 1,800 रुपए और 1,200 रुपए, 1,800 और 1,200 रुपए। इसके बाद दे रखी है सैलरी। सैलरी पार्टनर्स को मिलती है तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होती है बाय सैलरी। सैलरी हमको दे रखी है 20,000 और 7,000। राधा की 20,000
कृष्णा की 7,000। ठीक है, और क्या मेंशन है, कमीशन दे रखा है हमको, बाय कमीशन, कमीशन से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते हैं तो हम पार्टनर्स करेंट या कैपिटल अकाउंट में उसको क्रेडिट में लिख रहे हैं। ठीक है, विशेष बात ध्यान देना है कि आपको जो कमीशन है वो सिर्फ और सिर्फ राधा का दे रखा है ना, 10,000, सिर्फ राधा का ही कमीशन हमको क्वेश्चन में दे रखा है, कृष्णा का नहीं दिया। नेक्स्ट, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर में प्रॉफिट दे रखा है और प्रॉफिट भी पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करती है, प्रॉफिट लिख दे रहे हैं। ठीक, प्रॉफिट 60,000 40,000, इनको मिला है 60,000 और इनको मिला है 40,000। देन लास्ट में अपन इसके बैलेंस कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है वो क्लोज हो चुका है। अकाउंट आर क्लोज ऑन 31 मार्च। ठीक, अब उनका बैलेंस निकाल लेते हैं, टोटल करते हैं अपन, यहां से टोटल करते हैं और बैलेंस करते हैं। ठीक, राधा का डेबिट साइड में टोटल किया तो 1,72,500, यहाँ का टोटल कम आ रहा है, इसमें से इसको लेस करके हम बैलेंस, राधा का टोटल आया है 1,72,500 क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड में कम है, बैलेंस यहाँ आएगा, बैलेंस कैरी डाउन, 1,72,500 में से 31,800 रुपये हम माइनस कर देंगे तो आएगा बैलेंस हमारा 1,40,700 रुपये। ठीक, 1,40,700। इस साइड का कर लेते हैं कृष्णा का, कृष्णा का टोटल हो रहा है यहाँ पर, यहाँ टोटल होगा 1,02,000, बैलेंस करेंगे किस यार 200 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा बैलेंस 80,800। जैसे ही हम बैलेंस करते हैं तो दोनों साइड इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है भाई, 1,72,500 और 1,02,000। ठीक, अब हम करेंगे इसका पार्टनर्स, जब बैंक कैपिटल आर फिक्स्ड होती है तो पार्टनर्स के दो अकाउंट बनते हैं जैसा कि हमको पता है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राधा कृष्ण, राधा का कॉलम कृष्णा का कॉलम, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर राधा कृष्णा, पर्टिकुलर राधा का कॉलम, राधा का कॉलम, कृष्णा का कॉलम। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिलेक्टेड चीजें ही आती हैं, जब ये करंट अकाउंट बनता है उसके साथ में ये बनता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लिखी जाती है, जिसका अकाउंट बनाते हैं उसी का बैलेंस लिखते हैं हम सबसे पहले, जिसका अकाउंट बनाते हैं उसी का बैलेंस लिखते हैं हम सबसे पहले, तो हम यहाँ बैलेंस लिख देते हैं इसका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमको कैपिटल दे रखी है, कितनी कैपिटल दे रखी है, राधा की दे रखी थी हमको 18 लाख रुपए की कैपिटल, और कृष्णा की कैपिटल हमको दे रखी थी 12 लाख रुपए। कॉलम थोड़ा सा छोटा बन गया है, कोई बात नहीं, पढ़ा लेते हैं अपन। 12 लाख रुपए, ठीक, 12 लाख। अब इसके अलावा
किसी ने क्वेश्चन में कोई मेंशन नहीं है, किसी ने एडिशनल कैपिटल लगाई होती तो हम यहाँ मेंशन कर देते। और यहाँ पर वो वाली ड्राइंग्स आती है, ये वाली नहीं। यहाँ पर वो वाली ड्राइंग्स आती है जो हमेशा के लिए पार्टनर निकाल लेता है फर्म से, जो फर्म को लौटा कर नहीं देने वाला है, वो वाली ड्राइंग्स यहाँ पर आती है। बात याद रखिएगा, मैंने आपको फॉर्मेट में ये चीज अच्छे से सिखाई है, तो ड्राइंग्स आप ना लिख दें यहाँ पर गलती से, ठीक है। बस बैलेंस कर देंगे, और बैलेंस क्या करेंगे भाई, एक ही आइटम है तो बैलेंस भी वही आने वाला है। टू बैलेंस कैरिड डाउन 18 लाख रुपए राधा का, और 12 लाख रुपए कृष्णा की कैपिटल। बैलेंस हो गया भाई, दोनों साइड इक्वल हो गई हमारी, 18 लाख और 12 लाख, 18 लाख 12 लाख, दोनों साइड हमारी इक्वल हो गई, राधा की भी और कृष्णा की। ये जीरो कम पड़ रहा है, बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, फॉर्मेट में लाइनें थोड़ी सी कम बनेंगी, है ना, कोई बात नहीं। ये हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट जो है कंप्लीट हुआ, फर्स्ट पॉइंट। बैंक कैपिटल आर फिक्स्ड, उस समय दो अकाउंट बनते हैं पार्टनर्स के, पार्टनर्स करेंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। अब सेकंड पॉइंट जो इसमें दे रखा है, वो दे रखा है वेल कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है, ठीक, फ्लक्चुएट होती है, तो उस समय पार्टनर्स के सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, वो बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए इसमें और इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो मैं आपको इसी में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अलग से मैं नहीं बना रहा हूं वीडियो, क्योंकि मेरे को फिर से लिखना पड़ेगा। बैंक कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, तो अपन बना रहे इस समय सेकंड स्टेप, ठीक है। जब कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएट होती है, सेकंड पॉइंट कर रहे हैं अपन, बैंक कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, बैंक कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, उस समय बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए आप इसी में सॉल्व हो जाएगा वो क्वेश्चन। तो सबसे पहले अब इसको तो हम हटा ही देते हैं, ठीक है ना, इसका तो अब काम ही खत्म हो गया, ठीक, ये हट गया, हटा देंगे इसको। चलिए बिल्कुल सेम बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे करेंट अकाउंट बनता, ठीक। अब ये बैलेंस नहीं आएगा हमारा, इसको हटा देते हैं अपन, है ना, और ये टोटल भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट का था, है ना। अब ये बदल जाएगा, फ्लक्चुएट होगा, तो सबसे पहले जिसका अकाउंट बनाते हैं उसी का बैलेंस लिख देते हैं। कैपिटल का अकाउंट बना रहे हैं पार्टनर्स का, कैपिटल का बैलेंस लिख देते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसकी कैपिटल दे रखी थी हमको 18 लाख रुपए राधा की, और कृष्णा की कैपिटल दे रखी हमको 12 लाख, ये लिख दिया हमको। अब राधा और कृष्णा का हम बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ राधा का टोटल हम करेंगे तो टोटल आएगा इसमें 19,72,500। बैलेंस करेंगे तो बैलेंस आएगा हमारा 19,72,500 में से 31,800 रुपये हम माइनस कर देंगे, तो आएगा हमारा 19,40,700, 19,40,700, सॉरी, टोटल बराबर हो जाएंगे। जैसे हम बैलेंस करते हैं वैसे टोटल दोनों साइड के इक्वल तुरंत करते हैं आप, है ना, नहीं तो भूल जाएंगे अपन और नहीं कर पाएंगे। इधर का टोटल करते हैं अपन, यहाँ का टोटल आएगा आपका, इसको और थोड़ा सा बढ़ा लें, 13,02,000, है ना। जो पहले टोटल था उसमें अपन ने 12 लाख बढ़ा दिए, 13,02,000। इसमें से हम माइनस कर देंगे 21,200 रुपए, तो आंसर बनेगा हमारा 12,80,800। टोटल कर देंगे 13,02,000। तो देखिए दोनों तरीके से हमने
पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना के देख लिए दोनों कंडीशन में। व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, जब फिक्स्ड कैपिटल थी तो हमने 2 अकाउंट बनाए, पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब 2 अकाउंट बनते हैं तो कैपिटल अकाउंट जो बनता है उसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ही मेंशन की जाती है और कुछ नहीं लिखते। कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और हमेशा के लिए जो ड्राइंग्स कर लेते हैं वो, जो कि आपको ना के बराबर देखने में मिलेगा और नहीं भी मिलेगा, नहीं ही मिलेगा, ठीक है, उसका कोई चांस ही नहीं बनते। अब जब बैंक कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग होती है तो उसमें पार्टनर्स का सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसको भी बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं जैसे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट को बनाते हैं। लेकिन बस अंतर कहाँ पड़ा, वहां करंट अकाउंट बना रहे थे तो करंट अकाउंट का बैलेंस मेंशन नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसलिए हमने नहीं लिखा था। आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल को भी इसी में कैपिटल अकाउंट में लिख दे रहे हैं। भाई जिसका अकाउंट बनाते हैं उसका बैलेंस हम सबसे पहले लिखते हैं, वो हमने लिख दिया। बाकी वही सारी चीजें जो पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करती हैं वो हमने सारी क्रेडिट साइड में लिख दी, और जो आइटम्स पार्टनर्स की कैपिटल को और जो आइटम्स पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, वो हमने डेबिट साइड में लिख दिया, ठीक है। ट्रिक में हमने ये बताया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड वाली चीजें यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आती हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट वाली चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते हैं, ठीक है ना। बैलेंस कर दिया, बहुत आसान है। यदि आप फॉर्मेट को बहुत अच्छे से कर लें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बहुत अच्छे तरीके से आप कर लें, तो कैपिटल अकाउंट बनाना और पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाना कोई मुश्किल का काम नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम।